हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो बच्चों, आज मैं श्रद्धा मैम आप लोग की यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी बीएससी बायोलॉजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर हुआ था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। तो यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड सॉल्यूशंस है इसका मैं यहाँ पे आप लोग को करके बताऊँगी कि क्या क्या सोल्यूशन हर एक क्वेश्चन का होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास लगभग 100 क्वेश्चन है, तो उन सारे क्वेश्चन का क्या क्या आंसर होगा इसके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा सोल्यूशंस तो यहाँ पर कराने नहीं वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भी हर ऑप्शन का करेक्ट आंसर है वो आपको मैं आज इस वीडियो के थ्रू बता दूंगी। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के यहाँ पे शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे ज़्यादातर आपको प्रोपोर्शन तो पता ही होगा कि बीएससी बायोलॉजी का ही एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है, तो बायो के क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा हैं और कुछ 15-20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे केमिस्ट्री के हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी के पेपर से। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन रहा है इसमें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें दिया है फ्रॉम विच पोर्शन ऑफ द प्लांट जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शंस में है बार्क, स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। स्टेम वो पार्ट होता है जिसके थ्रू यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये जो जूट फाइबर्स है उसको यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम कंसिस्ट ऑफ। जो वैस्कुलर बंडल है डाइकॉट स्टेम का, इसमें क्या क्या होता है? जाइलम और वुड। ऑप्शंस में है फ्लोएम और बास्ट, कैम्बियम या सभी ये सब पाए जाते हैं। तो हम बात जानते हैं भाई कि कोई भी स्टेम हो उसमें जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम ये सारी, और डाइकॉट है तो इसमें कैम्बियम वगैरह भी प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोनोकॉट फैमिली। इसमें से कौन सा मोनोकॉट फैमिली में आता है? ऑप्शंस में है पैल्मी, पोएसी, यूफोरबिएसी या ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी। तो ये जानते रहेंगे कि जो मोनोकॉट फैमिली है इसमें पैल्मी और पोएसी दोनों फैमिली आती है। पोएसी फैमिली आप जानती हैं ग्रास फैमिली को कहते हैं, लेकिन पैल्मी फैमिली भी आती है। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन इसमें थर्ड का। तो बच्चों यहाँ पे जो मैं ये सॉल्व करा रही हूँ इसमें आप मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो के एंड होने पर कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए हैं, कितने मार्क्स हैं जो कि आप इस पेपर में गेन कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है यहाँ पे कि 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होते हैं, तो उस बेसिस पे आप हम लोग को यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर ये चीज़ बताइएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी। उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जल्द ही फिर कट ऑफ भी जारी करेंगे अपने तरफ से। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है वो मैं आप लोग को इसमें बता पाऊँगी। तो इसके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपना जो भी मार्क्स आ रहा है उस बेसिस पे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट येल्ड्स फेमस ड्रग ऑफ मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यहाँ पे कौन से प्लांट से मलेरिया का ड्रग जो है वो निकाला जाता है। ठीक, तो ऑप्शंस में आपके सामने है चिंचोना है, क्वेरकस है, बिटूला है और यूकेलिप्टस है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका चिंचोना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिलेट। इसमें से कौन सा मिलेट नहीं है? ऑप्शन में है ट्रिटिकम, पेनिसेटम, पैनिकम और यूलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ट्रिटिकम। ट्रिटिकम यानी कि वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम आप जानते ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे एस्कॉइड कैनाल सिस्टम जो है वो किस में पाया जाता है? ऑप्शंस में है ग्रांटिया, स्काइफा, ल्यूकोसिलेनिया या स्पॉन्जिला। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोसिलेनिया में आता है। ठीक है, ल्यूकोसिलेनिया में आता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मैन। मैन के लिए जो प्लाज्मोडियम जिस समय पे जिस स्टेज पे इन्फेक्शन करता है उसके बारे में, इसके स्टेज के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन में है स्पोरोजॉइड्स, मेरोजॉइड्स, गैमेटोसाइट्स और ट्रोफोजॉइड्स। तो आप सभी इतना जानते होंगे बच्चों कि स्पोरोजॉइड्स वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन जो है अमीबा में वो किस तरह का होता है? ऑप्शन में है होलोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक या सैप्रोबायोटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा होलोजोइक। अमीबा जो है वो होलोजोइक फॉर्म में अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब यहाँ पे बच्चे कुछ ये भी डाउट होगा कि हम यहाँ पे आंसर कैसे चेक करें, क्योंकि सबका यहाँ पे सेट अलग अलग होगा। सेट ए होगा, किसी का सेट बी मिला होगा, किसी को सेट सी मिला होगा, किसी को डी मिला होगा। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपका कोई भी सेट हो, क्वेश्चन आगे पीछे होगा।
होगा, क्वेश्चन बदला हुआ नहीं रहेगा, क्वेश्चन होंगे यही। तो आप उसमें ढूंढ कर, आपके कोई भी सेट हो आपको यही क्वेश्चन सारे मिलेंगे। बस ये हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आगे पीछे हो, उसका क्रम अलग हो सकता है, उसका सीक्वेंस अलग हो सकता है, बस क्वेश्चन यही होंगे। तो आप सभी में, सभी का कोई भी सेट हो बच्चों, आपको सभी को यही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, काला अज़र जो है वो किससे ट्रांसमिट होता है। आप ऑप्शन में है आपके पास फ्लेबोटोमस, ग्लोसिना, पेडिकुलस और एडिस। तो काला अज़र किससे ट्रांसमिट होता है, तो याद रखिएगा बच्चों, ये आपका काला अज़र जो है ये ट्रांसमिट होता है फ्लेबोटोमस से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लांट विच नीड्स नॉट लेस दैन 10 आवर्स ऑफ लाइट टू फ्लावर शुड बी अ। इसमें से ऐसा कोई प्लांट है जिसको कम से कम 10 घंटे की लाइट की ज़रूरत होती है ताकि उसमें फ्लावरिंग हो सके। तो ऑप्शंस में है उस ऐसे तरह के प्लांट्स को क्या कहते हैं। ऑप्शंस में है लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स या नन ऑफ दीज। तो इसमें बच्चों याद रखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लॉन्ग डे प्लांट है ये, ऐसे प्लांट्स को लॉन्ग डे प्लांट्स हम कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, गैनोंग स्पोटोमीटर जो है इसको किस लिए, क्या नापने के लिए मेजर किया जाता है। गैनोंग स्पोटोमीटर यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शंस में है आपके पास फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन या ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा ट्रांसपिरेशन मेजर करता है ये, ठीक है। तो 11th का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉइल लेस कल्चर जो प्लांट्स का होता है उसको क्या कहा जाता है। सॉइल लेस कल्चर प्लांट्स को, जो प्लांट्स में जहाँ पे बिना सॉइल के कल्चरिंग होती है, प्लांट्स उगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शंस में है हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स या एक्वाकल्चर। तो ये याद रखेंगे बच्चों, जहाँ सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पानी में प्लांट्स को उगाया जाता है, और पानी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइड्रो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं इस ब्रांच को हाइड्रोपोनिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसका फीचर है। ऑप्शंस में आपके पास किंग क्रैब, एस्टेरियस, बैनोग्लॉसिस या स्पॉन्जस। तो ये याद रखेंगे कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो आपका एस्टेरियस में देखने को मिलता है। एस्टेरियस यानी कि स्टारफिश का ये दूसरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, हाई क्वालिटी जो पर्ल्स हैं वो किससे ऑब्टेन किए जाते हैं। हाई क्वालिटी पर्ल्स, ऑप्शन में है पिंटाडा, पाइला, यूनियो या म्यूरिक्स। तो इसमें याद रखेंगे बच्चों कि पिंटाडा, इसको हम लोग पर्ल ओइस्टर भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, और इससे अच्छी क्वालिटी के पर्ल्स जो हैं वो मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, सिल्क ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे किस हमारे में तो नहीं है सिल्क ग्लैंड्स, मतलब जिसमें भी होते हैं ये इंसेक्ट्स में जो पाए जाते हैं सिल्क ग्लैंड्स, ये किस पार्ट के, किस ग्लैंड के मॉडिफिकेशन होते हैं। ऑप्शंस में है सलाइवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक्सक्रीटरी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो सिल्क ग्लैंड जो है बच्चों वो माउथ में मॉडिफिकेशन होता है। तो और हमें पता ही है माउथ का जो मॉडिफिकेशन उसमें सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड जिससे वहाँ से सलाइवा निकलता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन जो है उसे सिल्क ग्लैंड कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटोसिस्ट जो है ये किसके ऑर्गन को कहा जाता है। ऑप्शंस में है डिफेंस, अटैक, बैलेंस या केमोरिसेप्शन। स्टैटोसिस्ट जो है इस ऑर्गन ऑफ, मतलब किस चीज़ का ऑर्गन है, ये किस लिए उपयोग में आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये याद रखेंगे कि स्टैटोसिस्ट जो ऑर्गन होता है ये बच्चों यहाँ पे क्या करता है, बैलेंस का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, बैलेंस के लिए ये काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिक कैरेक्टर बताइए एनिलीडा का। एनिलीडा में ऑप्शन में है सिलोम, नेफ्रीडिया, हर्माफ्रोडाइट या एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। इसमें यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया बच्चों एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिलीडा में देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, तो ये इसका यूनिक फीचर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किस में देखने को मिलता है। ऑप्शन में है हाइड्रा, अर्थवर्म, एस्केरीज या फैसियोला। तो इसमें याद रखेंगे बच्चों कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है ये आपका
एस्केरीज़ में देखने को मिलता है। एस्केरीज़ में मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग होती है, ठीक, ये देखने से समझ में आती है, तो इससे हम लोग सेक्शुअली उनको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो एस्केरीज़ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रू सिलोम जो है इज़ एब्सेंट इन विच फाइलम। ट्रू सिलोम जो है वो किस फाइलम में एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ऑप्शंस में हमारे पास निमेटोडा, एनीलिडा, इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का। तो इसमें याद रखेंगे बच्चों कि निमेटोडा जो होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें यहाँ पे सिलोम नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेम सेल्स किसके साथ में एसोसिएटेड हैं। फ्लेम सेल्स मतलब क्या करते हैं, काम क्या है इनका, तो ये जानते रहेंगे कि ये आपका प्लेटिहेल्मिन्थीज़ में पाए जाते हैं और उनका काम है एक्सक्रीशन का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 20 का बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोरल रीफ्स जो है किससे बनते हैं। कोरल रीफ्स किससे बनते हैं। ऑप्शंस में मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोजोआ या सिलेंट्रेटा। तो इसमें ये याद रखेंगे ये सिलेंट्रेटा से बनते हैं, ठीक है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिज्म किस में देखने को मिलता है। ऑप्शन में है सिलेंट्रेटा, एनीलिडा, अर्थ्रोपोडा या इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है। ऑप्शन इसका करेक्ट जो होगा वो यहाँ पे है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा इसका करेक्ट आंसर है, तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। सिलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि इसमें दो तरह की बॉडी फॉर्म्स होती है, एक को बोलते हैं पॉलिप और दूसरे को बोलते हैं मेड्यूसा। ये दो तरह के बॉडी फॉर्म्स इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 23 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स जो कि यहाँ पे सी के बॉटम में एकदम निचले हिस्से में पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है। ऑप्शंस में है लेंटिक, बेंथिक, लोथिक या पेलाजिक। तो इसमें याद रखेंगे बच्चों कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 23 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसको बेंथिक प्लांट्स बोलते हैं, एनिमल्स बोलते हैं, जो कि बॉटम पे एकदम निचले हिस्से में पानी के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सी है जो कि ट्रू फिश है। ऑप्शंस में है वेल, कटल फिश, सिल्वर फिश या फ्लाइंग फिश। तो इसमें ये याद रखेंगे कि ये जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो है फ्लाइंग फिश, ठीक है। तो फ्लाइंग फिश इसका करेक्ट आंसर है, ये एक ट्रू फिश है। बाकी ये तीनों जो हैं ये सब फिशेस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रिप्रोडक्शन जो है हेमिकॉर्डेटा में किसके मदद से होता है। दो तरह से होता है बच्चों, सेक्सुअल भी असेक्सुअल भी, लेकिन क्वेश्चन पूछा है मेनली किससे होता है, ठीक है। तो मेनली मतलब ज़्यादातर किससे पाया जाता है। असेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, बडिंग या रीजनरेशन। तो इसमें याद रखेंगे बच्चों कि ज़्यादातर जो मेन रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा मेजर सोर्स बताइए एनर्जी का बॉडी में जो हमें एनर्जी मिलती है उसका सोर्स क्या है। लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है या विटामिन्स है। तो ये याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है बच्चों इसमें ग्लूकोज आता है ना, तो हम सब जानते हैं ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी डिजीज़ जो है वो किसकी कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी डिजीज़ होता है। बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो जानते होंगे कि यह विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। किसके कमी से, विटामिन सी के, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हेनलेज लूप जो है ये कहाँ पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि हेनलेज लूप जो है बच्चों वो किडनी में पाया जाता है ना। तो किडनी में ये पाए जाते हैं और किडनी में करते क्या है, किडनी में ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं। जो यूरिन बनता है उस यूरिन को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केमिकली एन एंटीबॉडी इज़, केमिकली एंटीबॉडी जो है केमिकली देखा जाए तो किस चीज़ से मिलकर बना है एंटीबॉडी। ऑप्शन में है लिपिड, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन या न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। 29 में हम लोग यहाँ पे थे, हाँ ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का आपका बी, ठीक है। तो प्रोटीन से देखिए ज़्यादातर कोई भी चीज़ें देखिए बॉडी में प्रोटीन्स की ही बनी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 29 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट बोन बताइए ह्यूमंस में, मैमल्स मतलब ह्यूमंस की यहाँ बात हो रही है। सबसे छोटी बोन जो है बच्चों वो हमें पता है कान में पाई जाती है, उस छोटी सी बोन को हम लोग बोलते हैं स्टेप्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल यूनिट मसल कॉन्ट्रैक्शन की कौन सी है। तो
ये भी आपने पढ़ा होगा कि फंक्शनल यूनिट जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं। ऑप्शंस में है ए बैंड, मायोफाइब्रिल, सार्कोमियर या मायोफाइबर। तो इसका करेक्ट आंसर है सार्कोमियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग मैमल, इसमें से कौन सा एक एग लेइंग मैमल है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत सारे बच्चे पता नहीं इसको सही किए हैं या नहीं। तो बच्चों इसका 32 का इसका जो आंसर हो जाएगा वो है मैक्रोपस। ठीक है, मैक्रोपस की कैटेगरी में आते हैं जो कि एग लेइंग मैमल्स होते हैं, उनको मैक्रोपस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यूरिक एसिड जो है वो कौन एक्सक्रीट करता है। ऑप्शंस में है पिजन, फ्रॉग, रैबिट और मैन। तो याद रखिएगा यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादातर बर्ड्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, तो इसका बर्ड्स में पिजन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज द स्नेक बिलोंग। तो स्नेक्स किस कैटेगरी में आता है बच्चों, ये हम सब जानते हैं रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 34 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35th क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पॉइजनस इंडियन स्नेक का नाम पूछ रहा है। तो पॉइजनस स्नेक जो कि इंडिया में है, ठीक है, इंडिया ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ दी हुई है, तो इसमें आ जाएगा पाइथन। ठीक है, तो पाइथन जो होता है वो सबसे पॉइजनस इंडियन स्नेक्स में माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सेंट्रम है टिपिकल वर्टिब्रा का, फ्रॉग इसमें, ठीक है, तो फ्रॉग्स में जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, टिपिकल वर्टिब्रा है, सेंट्रम जो है उसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं। इसमें यहाँ पे ऑप्शंस में है अर्सीलस, प्रोसीलस, एम्फीसीलस और एम्फीप्लैटा। ठीक है, तो 36 का इधर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एम्फीसीलस बोलते हैं जो सेंट्रम ऑफ टिपिकल वर्टिब्रा है फ्रॉग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 पूछ रहा है कि सी हॉर्स जो है वो क्या है एक्चुअल में। तो सी हॉर्स जो है बच्चों वो एक्चुअल में क्या है, एक फ़िश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 37 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चरल जो है फंक्शनल यूनिट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। ठीक, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे पूछ रहा है कि फंक्शनल यूनिट गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या कहलाता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्नी पाया जाता है। ठीक है, यही फंक्शनल यूनिट होता है। 38 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके 39 का आंसर हो जाएगा आपका सेल। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जानते ही आप। ठीक है, सेल डिवीजन अलग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। एक्रोजोम जो है स्पर्म, जो स्पर्म के हेड में एक्रोजोम पाया जाता है, तो यहाँ पे पूछा है वो किसका बना होता है। तो ये याद रखेंगे कि गोल्गी बॉडी से बनता है एक्रोजोम स्पर्म का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हार्मोन जिससे मिल्क एजेक्शन होता है ब्रेस्ट से, जब बेबी जब यहाँ पे माँ का दूध जब पीता है, तो वहाँ पे जो हार्मोन है जिसके वजह से मिल्क एजेक्शन होता है वो कौन सा हार्मोन है। तो ऑप्शंस में है हमारे पास प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। तो याद रखेंगे ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसको कंट्रोल कौन करता है। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कौन करता है। CNS है, ANS है, मतलब ऑटोनॉमिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये याद रखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्फाइगमोमैनोमीटर क्या मेजर करता है। तो याद रखेंगे बच्चों ये ब्लड प्रेशर मेजर करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 10th लेवल का है ना, बहुत आपके लिए बहुत टफ नहीं रहा होगा, आई थिंक सब कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ दीज सेल्स आर इन्वॉल्व इन इम्यूनी रिस्पॉन्स। कौन से सेल्स हैं जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इसिनोसेल्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसमें याद रखेंगे बच्चों कि लिम्फोसाइट्स मदद करते हैं। ठीक है, कौन, लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सलाइवा जो है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन में पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या रेनिन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आप जानते होंगे नाम सलाइवरी एमाइलेज, लेकिन इसी का दूसरा नाम टाइलिन भी होता है, तो इसीलिए सलाइवरी एमाइलेज ना दे के टाइलिन दे दिया है, तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोटिक डिवीजन जो है यहाँ पे मेक्स द क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मियोटिक डिवीजन मेक्स द क्रोमोसोम नंबर।
तो मियोसिस जो है वो यहाँ पूछ रहा है कि क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देता है, हाफ कर देता है, डबल कर देता है। तो हम सब जानते हैं भाई मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, क्रोमोसोम को हमेशा हाफ कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 46 का सी सही होगा। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्रोसोम किसका बना है? देखिए एक ही पेपर में एक ही क्वेश्चन को 2 जगह पूछा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सॉल्व किया है। तो एक्रोसोम स्पर्म में है, तो वो क्या बना रहा है, किससे बन रहा है? और गोल्गी बॉडी से बनता है ना। तो गोल्गी बॉडी 47 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स हैं, क्या है? तो ये याद रखेंगे कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन से ही मिलकर सब बनता है, एंजाइम्स है, हार्मोन है, सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा गया है? इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है कि जे मेंडल है या जे मेंडल है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि 49 का आंसर बी होगा। ठीक है, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल होता है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर। कई बच्चे ए और बी में कंफ्यूज हुए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स किससे मिलकर बने हैं? 50th क्वेश्चन है, हम आ गए हैं यहाँ पे। ऑप्शन में है स्टोन, लिपोप्रोटीन, हाइड्रोकार्बन्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब इसी में आपके क्या आ जाते हैं, डीएनए इसी में ना आता है। तो डीएनए वगैरह हो गया, डायरेक्टली ना बोल के जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए या न्यूक्लियोटाइड दे दिया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही तो होता है, फुल फॉर्म क्या है डीएनए का? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सब न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा है हु गेव द टर्म इकोसिस्टम? इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ में पूछा गया है, तो ये याद रखेंगे टैंसली ने दिया था ये टर्म। किसने दिया था? टैंसली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन लेयर जो है वो किस लेयर में पाई जाती है? यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे स्ट्रैटोस्फियर में पाई जाती है। किसमें? स्ट्रैटोस्फियर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैमार्किज्म का बेसिस क्या है? लैमार्किज्म मतलब लैमार्क के दिया गया जो लॉ था वो क्या था? तो ये याद रखेंगे, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो ये लैमार्क का दिया हुआ सिद्धांत है, लैमार्किज्म इसे कहा जा रहा है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो है बच्चों ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीकल्चर क्या है? ऑप्शंस में है किस चीज़ का कल्चरिंग होती है एपीकल्चर में? ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, आसान भी है। तो हमें पता है एपीकल्चर, एपिस इंडिका हम हनी बी को बोलते हैं, इसकी कल्चरिंग को एपीकल्चर बोलते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ से बच्चों देखिए, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है केमिस्ट्री। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एलैबोरेट तो करूँगी नहीं क्वेश्चंस को, डायरेक्टली मैं आप लोग को आंसर्स बताते चल रही हूँ। ठीक, तो यहाँ से कुछ 15-20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे केमिस्ट्री के। देख लेते हैं बेकिंग सोडा क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन इज़ ईजिली सॉल्युबल इन वाटर? इसमें से कौन सा है जो कि पानी में ईजिली सॉल्युबल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच वैल्यू वाटर की पूछ रहा है, 58 क्वेश्चन है। तो पीएच वैल्यू जो है वो है अप्रॉक्स 7, 6.8 आई थिंक होती है पीएच, तो अप्रॉक्स 7 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हैवी वाटर जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ, हैवी वाटर इज़ अ फॉर्म ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा ओर। ठीक है, क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ ओर। तो 59 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलोट्रॉपी फॉर्म ऑफ कार्बन? है ना, एलोट्रॉपी फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने दिख ही रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन आई थिंक दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सोकार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये एक एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का, सब जानते हैं कि डायमंड, ग्रेफाइट या फ्लोरेंस ये सब डायमंड के कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल पूछ रहा है, 61 क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द
फंडामेंटल एलिमेंट पूछ रहा है। ऑप्शंस में है हमारे पास यहाँ पे सामने आपके दिख ही रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा सैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? सैंड। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कन्वर्जन ऑफ वाटर इन वन फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड, और ऑप्शंस आपके सामने दिख ही रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियसेस। ऑप्शंस अब देख लीजिए, सामने आपके दिख रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फंडामेंटल एलिमेंट इन मोस्टली बायो कंपाउंड्स। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शंस आई थिंक सबको क्लियरली दिख रहे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। शुगर के फर्मेंटेशन के बाद क्या बनता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जिसे आप बोलते हैं, ये बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ। 67 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है ये पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरोकार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज़ फाउंड इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? आई थिंक थोड़ा आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम बताना है विनेगर का। विनेगर का केमिकल नेम पूछ रहा है। इसका आंसर है एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDX जो है किसने डिस्कवर किया था? RDX की डिस्कवरी किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हैनिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द नेचुरल फ्यूल। इसमें से कौन सा नेचुरल फ्यूल है? इसका आंसर हो जाएगा कोल गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कोल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेजर कंपोनेंट बायोगैस का क्या है? मेजर कंपोनेंट तो जानते हैं बायोगैस तो मीथेन और CO2 से मिलकर बना है। तो CO2 तो है नहीं, तो मीथेन 60% पाया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन पूछ रहा है क्या होता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसका करेक्ट आंसर है। 74 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, एक और देख लेते हैं। मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मिल्क इसका एग्जाम्पल है। तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, इमल्शन। एक तरह के कोलॉइड्स में आता है, कोलॉइड्स की कैटेगरी है इमल्शन। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर से आ जाते हैं लास्ट के कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजी से पूछे गए हैं। द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो टर्म बायोलॉजी जो है वो किसने दिया था? क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा लैमार्क। यहाँ पे शायद बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद इसको सही ना कर पाए हों। टर्म पूछा है, बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो टर्म जो है ना ये लैमार्क ने दिया था। 76 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड वायरस। वायरस की डिस्कवरी किसने की थी? क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इवानोस्काई, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इवानोस्काई जो थे इन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है बैक्टीरिया कॉजेज। बैक्टीरिया क्या क्या कॉज कर सकता है? भाई फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, डिजीज़ ह्यूमंस में, प्लांट्स में, सब में तो होता है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 78 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा गया है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा गया है? तो ये लीनियस को कहा गया है। ठीक है, लीनियस को कहा गया है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो थोड़ा इजी का क्वेश्चन है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? फिर भी जनरल है थोड़ा। ठीक है, तो याद रखेंगे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नाम का एक फंगस है, उसके वजह से होता है। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फंजाई और ऑलवेज फंजाई क्या होते हैं, ज़्यादातर कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये हेटरोट्रॉप है, हेटरोट्रॉप्स में दोनों ही आ जाएगा, सैप्रोफिटिक भी और पैरासिटिक भी, लेकिन ए कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगल एसोसिएशन इज़ फाउंड इन, एल्गी का जो एसोसिएशन है वो किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जानते रहेंगे कि कोरलॉइड रूट्स में ये पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, कोरलॉइड रूट्स में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किसका किसका एसोसिएशन, देखिए ये PYQ का पूछा गया है ना, तो लाइकेन कई बार पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, तो लाइकेन में दो ही है, एल्गी और फंजाई साथ में रहते हैं, इसका एसोसिएशन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, प्रोफेसर RS कश्यप जो हैं, ये किस चीज़ के साथ में जुड़े थे, किस ब्रांच ऑफ साइंस में इनका कंट्रीब्यूशन था। तो ये याद रखेंगे कि ये ब्रायोलॉजिस्ट थे, ब्रायोफाइट्स पे इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, SR कश्यप ब्रायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु प्रपोज द स्टीलर थियरी इन टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में स्टीलर थियरी किसने दी थी, जिसमें जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट जो है ये देखा जाता है। तो ये याद रखेंगे, टाइमन और ड्यूलिट ने देखा था। ठीक है, ड्यूलिट और टाइमन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 86 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, किसको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, ये भी पूछा गया कई बार क्वेश्चन है, याद रखेंगे टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस क्या है, पाइनस क्या है, बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है। पाइनस क्या है भाई, ट्री है, और क्या है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सागो ग्रेन कहाँ से ऑब्टेन है, ये भी देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, सागो वाला है ना, पूछा गया है कई बार पहले के पेपर में आपके विद्यापीठ के। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है, साइकस, साइकस इसका करेक्ट आंसर है। साइकस के प्लांट से सागो निकाला जाता है, साबूदाना जिसे आप बोलते हैं भाई। नेक्स्ट है, अल्टरनेटिव नेम, क्रूसीफेरी का दूसरा नाम पूछ रहा है यहाँ पे, क्या होगा, तो ये जानते रहेंगे, ब्रासिकेसी फैमिली भी इसे कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रासिकेसी फैमिली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये पूछ रहा है। ऑप्शंस में है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या ऑक्सीजन। तो ये जानते रहेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे पास आयरन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फाइटो हार्मोन इसमें से कौन सा है, नहीं पूछा फाइटो हार्मोन है क्या, नेचुरली सिंथेसाइज होता है, क्या है, तो ये जानते रहेंगे, फाइटो हार्मोन हमेशा नेचुरली बनता है। ठीक है, इसको सिंथेटिकली नहीं बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, RQ स्टैंड्स फॉर, RQ का मतलब रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है, और यहाँ पे पूछा है कि RQ में क्या है यहाँ पे, तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन यहाँ से नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसा है, उस बेसिस पे यहाँ पे RQ की अलग अलग वैल्यू आती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, तो 92 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनदर नेम पूछा है ग्लाइकोलिसिस का, ऑप्शंस में है कार्बन साइकिल, TCA पाथवे, EMP पाथवे या HMS पाथवे, ये भी मैंने बताया है आप लोग को, अगर याद होगा तो अच्छी बात है। इसको ग्लाइकोलिसिस को हम लोग यहाँ पे EMP पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, EMP मतलब एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नास, ये 3 साइंटिस्ट थे, तो 93 का ऑप्शन में यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा सी। ठीक है, EMP पाथवे इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का क्या है, मतलब ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस चलती है उसमें एंड में क्या बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस जब भी टूटेगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, पायरुविक एसिड बनता है। ग्लूकोज तो टूटता है, ठीक है, लेकिन बनता क्या है ये पूछ रहा है, तो पायरुविक एसिड बनता है, तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, लाइट रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो कहाँ होता है, तो ऑप्शंस में है स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रानम या नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राना। ठीक है, ग्राना में होता है ये, ग्राना बोलिए, थैलाकॉइड बोल लीजिए, बात वही है। ठीक है, तो ग्राना में होता है, या तो थैलाकॉइड भी होता तो भी सही रहता, स्ट्रोमा में नहीं होता। स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन चलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस मोर एक्टिव इन, सो फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा धूप की किस रोशनी में होता है, ऑप्शंस में है, यहाँ पे आपके सामने दिख ही रहा है, तो इसका रेड लाइट जो होती है बच्चों, इसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे तेज़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोफॉस्फोराइलेशन की डिस्कवरी किसने की थी, ऑप्शंस में आपके साइंटिस्ट के नेम दिख रहे हैं,
तो इसका आंसर हो जाएगा आर्नॉन। आर्नॉन जो थे इन्होंने फोटोफॉस्फोरिलेशन की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होता है इसको क्या बोला जाता है? बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 98 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो सीड कोट है ये किससे डेवलप होता है? सीड कोट जो डेवलप होता है ये किससे होता है? तो ऑप्शन में आपके पास है इधर ओविन, सलाजा, इंटीग्यूमेंट्स या न्यूक्लियस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इंटीग्यूमेंट से सीड की कोटिंग बनती है। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे गाइनोइशियम रिप्रेजेंट किसे करता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है ओवरीज विथ फ्यूज स्टिग्मा, ओवरीज विथ फ्यूज स्टाइल, सिंगल कार्पल या होल ऑफ कार्पल। तो याद रखेंगे होल ऑफ कार्पल को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, होल ऑफ कार्पल्स। ठीक, तो आई होप बच्चों आज का जो मैंने ये पूरा वीडियो आप लोग के लिए सॉल्व कराया है, जितना भी पूरा पेपर था, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और प्लीज़ जाते जाते मैं बता दे रही हूँ, सब लोग यहाँ पे मुझे जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब ज़रूर बताएंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैं टोटल यहाँ पर जितना भी मैंने यहाँ पे आंसर बताया बिल्कुल सही है, उस बेसिस पे आप बताइए अपना एवेलुएट करके कि कितना आप स्कोर कर रहे हैं। उसी बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे MGKVP के BSc बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो बच्चों आज इतना ही रहेगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू।